लिली नोसांटी मुझे उन जख्मों के बारे में बताने के लिए राजी हो गई हैं। अच्छा, आपने जब मरीज को देखा था तो उसकी हालत कैसी थी, आप बताएंगी? Pukul 22.35, pasien datang dalam ये मुझे बता रही हैं कि जब उस औरत को यहाँ लाया गया तो उनकी आंख पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंख पर हमला किया गया था। ये नई खबर मिली है, लेकिन चीजें आपस में मेल नहीं खा रही हैं। अगर उसने एक स्नॉर्कलिंग मास्क पहना हुआ था तो उसकी आंख में ये जख्म कैसे लग गया? मुझे ये लगता है कि उसे आंख में जो जख्म लगा था वो प्लास्टिक के टुकड़े की वजह से भी लग सकता है। सही कह रहा हूँ? menurut penuturan keluarga. नर्स ने मुझे अब जो बताया वो काफी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। हमले से कुछ ही पल पहले औरत के पति ने उसे बीच पर लौटने को आने को कहा था। लीना! लीना! तब उसने जवाब देने के लिए सिर पानी से बाहर निकाला, अपना मास्क हटा दिया जिससे आंखें एक्सपोज हो गईं। यानी मुझे मालिन के साइज की मछली नहीं ढूंढनी चाहिए। नर्स ने मुझे बताया कि उस औरत का इलाज करने वाले डॉक्टर भी यही हैं। तो मैंने डॉक्टर आंडी फसीही से उनकी इस मरीज के बारे में जानकारी हासिल की। तो आपके कहने का मतलब है कि उस औरत की दाईं आंख में छोटा सा घाव था और कहीं कोई जख्म नहीं था, कहीं काटने वगैरह के निशान नहीं थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घाव की वजह से उस औरत की जान चली गई। क्या आपको कोई अंदाजा है कि किस जीव ने ऐसा हमला किया होगा? पहले ये हो सकता है कि घाव शायद ब्रेन तक पहुंच गया, और दूसरी बात ये कि शायद जहर से मौत हुई। समझ गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि घाव सिर्फ आई सॉकेट तक नहीं बल्कि शायद अंदर तक पहुंच गया था, या फिर वजह जहर भी हो सकती है, हाँ। है ना? अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए मौत की सही वजह पता नहीं चल पाई। लेकिन मुझे इन समुद्रों में रहने वाले एक जहरीले जानवर के बारे में मालूम है। ये है स्टिंगरे। स्टिंगरेज मीठे और खारे दोनों ही तरह के पानी में मिलती हैं और खुद को छुपाने के लिए रेत में घुस जाती हैं। तो जिस बीच पर हमला हुआ था वो वहां इस तरह के रेत के अंदर घुस सकती थी। लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये तैरने वाले लोगों पर बड़ी तेजी से हमला कर सकती है। लोग इसका शिकार बने हैं। इनमें 2006 में इसका शिकार बनने वाले मशहूर टीवी नेचुरलिस्ट स्टीव अर्विन भी शामिल हैं। यहां रहने वाले एक और शख्स मिस्टर एचिंग से बात करके इस बात की पुष्टि हो गई कि इस बीच पर स्टिंगरे सचमुच एक प्रॉब्लम है। अच्छा। उन्होंने अपने बचपन की एक दर्द भरी याद मेरे साथ शेयर की जब वो उथले पानी में खेल रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जब ये छोटे थे तो इस बीच पर खेल रहे थे, पानी बहुत ही कम था और इनका पैर जब एक स्टिंगरे पर पड़ा तो इन्हें चोट लग गई। स्टिंगरे ने इन पर बुरी तरह से हमला कर दिया था। इन्होंने बताया कि इन्हें बहुत दर्द हुआ था, ये रोने चिल्लाने लगे थे। लेकिन समुद्र के नजदीक रहने वाले बच्चों के साथ ऐसा होने का जोखिम तो रहता ही है। अब मुझे उस महिला के घाव के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, तो मैं देखना चाहूंगा कि इस पानी में किस तरह की स्टिंगरेज मिलती हैं। मुझे एक मछुआरे ने एक स्टिंगरे दी है और इससे मुझे इसकी जांच पड़ताल करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ लोग स्टिंगरे खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें पकड़ जरूर लेते हैं। तो किसी ने इसे पकड़ लिया था और इसके मुंह में अब भी ये लाइन नजर आ रही है। हालांकि ये मर चुकी है, पर मुझे इससे अभी सावधान रहना होगा क्योंकि इसकी स्पाइन अब भी काफ़ी नुकीली और तेज़ है और इसका जहर अब भी एक्टिव होगा। इसीलिए मैं अपना हाथ बचा कर रखूंगा। काफ़ी स्टिंगरेज का रंग बहुत ही फीका होता है, लेकिन कुछ का चटक भी होता है। ये काफ़ी खूबसूरत है। इसके ऊपर यहाँ नीले धब्बे हैं। स्टिंगरे की अलग अलग स्पीशीज की बॉडी अक्सर एक सी होती है। इसमें एक समतल सी डिस्क और पीछे टेल होती है और बड़ी आंखें, और इन आंखों के पीछे ये सुराख हैं और यहाँ से पानी अंदर जाकर गिल्स में से गुजरता है। अगर ये किसी सामान्य मछली की तरह मुंह से पानी को लेती तो क्योंकि ये काफी फ्लैट होती है तो इसके मुंह में रेत और मिट्टी वगैरह चली जाती और उस वजह से वो सब इसके गिल्स तक पहुंच जाता। तो साफ पानी यहाँ से आता है, गिल्स में से गुजरता है और फिर यहाँ गिल स्लिट से निकल जाता है।
ये देखिए, यहाँ से ये